देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी महिला हो, वो किसी भी पार्टी से हो, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और जो अपशब्द बोलते हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इकरा हसन को ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुलझी हुई, सभ्य और डाउन टू अर्थ सांसद मानी जाती है। देखिए, बहुत पढ़ी लिखी, बिल्कुल सभ्य, और हिंदुस्तान की संसद के अंदर इतनी सभ्य महिला बहुत कम मिलती है। वो किसी भी धर्म और जाति पर को नहीं मानती, क्योंकि जब इकरा हसन चुनाव लड़ी तो 36 बिरादरियों ने उसको वोट दिया था, तो वो सांसद बनी है। उसका वो सम्मान करती है 36 बिरादरी का। लेकिन हर पार्टी में 2-4 ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही सिर्फ आग लगाना होता है। तो वो इस तरह के लोग होंगे, नहीं कहना चाहिए थे। वो अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं तो उस पार्टी को भी उन्हें समझाना चाहिए, उनके परिवार को भी उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह किसी भी बेटी हो, बहू हो, नहीं कहना चाहिए कल हमारी भी बेटी बहू निकलेगी। छोटी टीआरपी है क्या? इससे पहले भी एक व्यक्ति ने इकरा हसन के ऊपर टिप्पणी करी, उसको रातों रात काफी लोगों ने जान लिया। तो ये लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अगर किसी को उल्टा बोल देंगे तो लोग जान जाएंगे। देखिए, जानते नहीं है, ये ऐसे लोग अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर मैं किसी को गलत बोलूंगा तो वो मेरा भी तो परिवार है, मेरे परिवार के लिए भी ऐसे गलत बोला जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता को बदलना चाहिए इंसान को। विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध है, वो हमारा भी है, बहुत लोगों से राजनीतिक विरोध है, लेकिन हमारी कोई जाति दुश्मनागी थोड़ा ही है किसी से। जाति दुश्मनागी हमारी किसी से नहीं है। वो उनके जो राजनीति में जो वो लोग कार्य करते हैं, अगर वो जनता के लिए गलत है तो हम लोग विरोध करते हैं। और क्या हमारी कोई गाय भैंस थोड़ी बट रही है, या कोई हमारी जमीन जायदाद बट रही है? तो ये लोग समझते नहीं है। ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने राजनीति में बड़े लोग हैं, ये सारे एक साथ बैठते हैं संसद के अंदर। तो ये तो आपको ऐसे लड़ते दिखाई देंगे कि आप जो है डंडा बजने वाला संसद के अंदर। और जैसे ही संसद खत्म होगी, सारे एक साथ जो है वहाँ सेंट्रल हॉल में बैठ के चाय पियेंगे। लेकिन बार बार 2-3 बार से इकरा को जो टारगेट किया जा रहा है, देखिए, इकरा को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो एक सुलझी हुई लड़की है और सपा की एक बहुत बड़ा चेहरा बनती हुई जा रही है। तो कौन चाहता है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े? तो ये एक टारगेट उसे इसलिए किया गया कि वो पूरे प्रदेश में और देश में एक मुख्य चेहरा समाजवादी पार्टी का बनते हुए जा रही है, और बनना भी चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में होने चाहिए। तो इसके लिए तो मैं इकरा हसन को धन्यवाद दूंगा कि इतनी गलत टिप्पणी उसके बारे में हुई और फिर भी वो महिला विचलित नहीं हुई, वो लड़की विचलित नहीं हुई। इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद है। और लेकिन जिसने भी कहा, ये अच्छी सोच नहीं मानी जा सकती, ये बहुत गंदी सोच है, और ऐसी गंदी सोच पर मिट्टी डाल देनी चाहिए, मिट्टी डाल देनी। और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल खराब करने वाली बात है। पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये माहौल खराब होता है कि एक समाज को टारगेट करके हम लोग जो अगर अपशब्द बोलेंगे तो वो समाज विचलित हो और फिर दो समाज आपस में लड़ पड़े। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा अब ना उनका समाज चाहता है, ना दूसरा समाज चाहता है। अब समाज लड़ना नहीं चाहता। ये कुछ सरकार के चाटुकार होते हैं जो लड़ाना चाहते हैं।